हेलो एवरीवन, मैं रविंदर, गेस्ट फैकल्टी ऑफ जीपी बदायूं। आज अप्लाइड मैकेनिक्स के इस वीडियो लेक्चर में देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बीम्स ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस ऑफ सपोर्ट्स। ठीक है, टेकों के विश्लेषण के आधार पर धरनों का वर्गीकरण। यानी हमको ये देखना है कि बीम्स हमारे कितने टाइप्स के होते हैं और बीम्स का जो क्लासिफिकेशन करेंगे हम वो सपोर्ट्स के बेसिस पर, यानी कितने टाइप की हमने जो सपोर्ट्स पढ़ी थी, अभी 4 प्रकार की सपोर्ट्स पढ़ी थी, उनके बेसिस पर हम बीम को क्लासिफाई करेंगे कि बीम यानी धरन हमारे कितने टाइप के होते हैं। तो हमारे पास मेनली 2 टाइप के बीम होते हैं। एक कौन से होते हैं, स्थैतिकी ज्ञात धरने यानी स्टैटिकली डिटर्मिनेंट बीम्स, और दूसरे होते हैं स्थैतिकी अज्ञात धरने यानी स्टैटिकली इंडिटरमिनेंट बीम। इन दोनों में फर्क क्या है? स्टैटिकली डिटरमिनेंट बीम के लिए देखते हैं स्थैतिकी ज्ञात धरने वे धरने जिनमें कुल प्रतिक्रियाओं की संख्या 3 या 3 से कम होती है। ठीक है, मैक्सिमम 3 हो सकती हैं प्रतिक्रियाएं या 3 से कम, मतलब 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है और 3 हो सकती हैं। अगर 3 रिएक्शन किसी बीम की सपोर्ट्स द्वारा प्रोवाइड की जा रही हैं, कोई बीम है उसमें इस टाइप की सपोर्ट्स लगी हुई हैं जिनमें मैक्सिमम रिएक्शन 3 आ रही हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास जो बीम्स आती है वो इस कैटेगरी में आती है स्थैतिकी द्वारा ज्ञात धरने। ठीक है, तो देखिए इन धरनों की प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण बलों के संतुलन के 3 समीकरणों द्वारा किया जा सकता है। अब बलों के संतुलन की 3 समीकरण हमने पढ़ी थी, कौन सी? सिग्मा एक्स बराबर 0, सिग्मा वाई बराबर 0 और सिग्मा एम बराबर 0। इसका मतलब यह है कि मेरे पास अगर कोई बीम है ना, उसको बीम मेरे पास है और इस पर सपोर्ट्स लगी हुई है। कोई मान लीजिए एक सिंपल सपोर्ट है, ठीक है, कोई सिंपल सपोर्ट्स है और एक इस पर रिएक्शन आएगी। ठीक है, अगर कोई लोड लगा हुआ है, मान लीजिए डब्लू है ना, और यहाँ पर रोल सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट हो सकती है। अगर हिंज सपोर्ट है ये, है ना, हिंज सपोर्ट है, इस पर एक लोड और लगा हुआ है, ये W1 है, ये W2 है ना, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये कोई बीम है और ये सपोर्ट्स है। तो यहाँ पर देखिए ये जो सिंपली सपोर्टेड बीम है इस पर एक रिएक्शन आएगी RA, है ना, और ये बी पॉइंट पर यहाँ पर ये कौन सी है भाई? पिन सपोर्ट यानी कब्जादार। तो यहाँ पर मैंने बताया था आपको 3 सब रिएक्शन आएंगी। एक आएगी मेरे पास HB और एक ये आएगी H ऑफ R B ऑफ A यानी वर्टिकल रिएक्शन, और एक इस पर बस 2 ही रिएक्शन आई है ना। कब्जेदार जो बताई थी बीम्स, है ना, कब्जेदार टेक बताई थी, है ना, हिंज सपोर्ट पर 2 रिएक्शन बताई थी, है ना ये। तो यहाँ पर मैक्सिमम 3 या 3 से कम अगर हमारे पास अगर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं तो हम उसके लिए बड़ी आसानी से ये 3 समान संतुलन के समान प्रतिबंध हैं उनके द्वारा ज्ञात कर लेंगे। न्यूमेरिकल में मैं आपको बताऊंगा, यानी ये अगर कोई सिस्टम है इक्विलिब्रियम में सबसे पहले मानते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि सभी एक्स डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स 0 हो और सभी बाई डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स 0 हो और इस पर टोटल मूवमेंट किसी भी पॉइंट के अबाउट 0 हो, है ना। तो हमारे पास क्या है, कोई भी बीम या सिस्टम क्या है, संतुलन में होता है। इसको न्यूमेरिकल में आपको क्लियर करूंगा। तो यहाँ पर आप सिंपल ये याद रखें कि हमारे पास संतुलन के सामान्य प्रतिबंध यानी संतुलन के सामान्य प्रतिबंध जो कितने होते हैं, बलों के संतुलन के सामान्य प्रतिबंध 3 होते हैं। सिग्मा एक्स बराबर 0, सिग्मा वाई बराबर 0, सिग्मा एम बराबर 0। इनके द्वारा, इन 3 प्रतिबंधों के द्वारा किसी बीम पर लगने वाली रिएक्शन यानी प्रतिक्रियाओं को हम सॉल्व कर लें तो वो हमारे पास जो बीम आती है, उस कैटेगरी की बीम आती है, वो स्थैतिकी ज्ञात धरनों में आती है। तो हम ये स्थैतिकी में ज्ञात धरनों को अब देखते हैं कि कितने प्रकार के स्थैतिकी द्वारा ज्ञात धरने होते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम इसको देखते हैं टाइप्स ऑफ, यानी बीम को यहाँ क्लासीफाई करेंगे पहले के आधार पर। ठीक है, इसके आधार पर बीम के लिए हम बताएंगे कि बीम्स हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं। तो बीम के मैं नाम यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यानी स्थैतिकी ज्ञात धरनों के आधार पर बीम्स के प्रकार, है ना, स्थैतिकी ज्ञात धरनों के आधार पर बीम के प्रकार। ठीक है, धरनों के आधार पर, ठीक है, स्थैतिकी ज्ञात धरनों के आधार पर ये जो है बीम के प्रकार, है ना, धरनों के प्रकार। तो इसको हेडिंग आप ऐसे दे सकते हैं, स्थैतिकी ज्ञात धरनों के आधार पर धरनों के प्रकार। थोड़ा सा सही नहीं रहेगा, यानी टाइप्स ऑफ बीम, है ना, टाइप्स ऑफ बीम ऑन द बेसिस ऑफ ये आप दे सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्थैतिकी ज्ञात धरने, है ना, यानी ये। तो बीम्स के लिए देख रहे हैं हम, बीम्स हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है,
तो पहला बीम हमारे पास जो है उसका मैं नाम यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। पहले टाइप का जो बीम है वो हम देख लेते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम, है ना। दूसरा ओवरहैंग बीम हमारे पास हो। तो यहाँ देखते हैं स्थितिकी ज्ञात धरणों के प्रकार। तो स्थितिकी धरणों के प्रकार यहाँ पर देखिए, पहला पॉइंट में हमने लिया सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है। और दूसरा ओवर हैंगिंग बीम, और भी होती है, 1 बाय 1 यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सिंपल सपोर्टेड बीम यानी एक बीम ऐसी है, ठीक है, जो सिंपल सपोर्टेड है। तो यहाँ पर सिंपल सपोर्टेड के लिए यहाँ थोड़ा सा कुछ गलत हुआ है। सिंपल सपोर्टेड के लिए सिंपली सपोर्टेड बीम, हाँ ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम सही है, ठीक है। एक कोई बीम है जो क्या है, सिंपली बस रखी हुई है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। तो यहाँ पर सपोर्टेड जो रखा है सिंपली सपोर्टेड बीम, वो ठीक नहीं है, कुछ गलत दिया हुआ है बुक में। मैं यहाँ पर आपको बता दूं सिंपली सपोर्टेड बीम ये जो होती है वो किस टाइप से होती है। इस पर बीम पर जो सपोर्ट्स हैं वो सिंपल रहेंगी। तो सिंपली सपोर्टेड बीम में यहाँ पर मान लीजिए एक सपोर्ट ये है, ठीक है, ये सिंपली सपोर्ट है, ये सिंपली सपोर्ट। और सिंपली सपोर्ट पर जो रिएक्शन होती है, चाहे बेट एक लगाओ हो, 2 लगाओ, कितने भी बेट लगे हो, एक ही रिएक्शन एक पॉइंट पर आती है RA। और ये भी सिंपल सपोर्टेड है तो यहाँ पर एक रिएक्शन आएगी RB। तो कुल प्रतिक्रियाओं की संख्या यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यानी कुल, ठीक है, प्रतिक्रियाओं, ठीक है, प्रतिक्रियाओं की संख्या, कुल प्रतिक्रियाओं की संख्या। तो कुल प्रतिक्रियाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। ये 2 कुल प्रतिक्रियाओं की संख्या है। तो स्थितिकी ज्ञात धरणों की खास बात ये होती है कि इस पर जो रिएक्शन होती हैं वो मैक्सिमम रिएक्शन 3 हो सकती हैं, ठीक है, या 3 से कम। तो वो धरणें स्थितिकी ज्ञात धरणों के अंदर आती हैं। तो सिंपली सपोर्टेड बीम आपको समझ में आ गया। एक बीम है जो कितनी सिंपली सपोर्टेड, यानी सपोर्ट उस पर कौन सी लगी है, सिंपल लगी हुई है और बस रखी हुई, तो उसको हम सिंपली सपोर्टेड बीम बोलते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल में आपको बहुत ज्यादा क्लियर एकदम हो जाएगा सिंपली सपोर्टेड बीम क्या है, सिंपल है। दूसरी ओवरहैंगिंग बीम। ओवरहैंगिंग बीम यानी ऐसी बीम जो सपोर्टों पर रखी हुई है और उसका कुछ सिरा लटक रहा हो। तो इसको हमें ऐसे भी बोलते हैं 1 एंड ओवरहैंग, यानी ऐसी बीम जिसका एक एंड ओवरहैंग हो रहा है, या बोथ साइड ओवरहैंग बीम भी हम लेते हैं। बोथ साइड ओवरहैंग बीम में एक मान लीजिए मैंने यहाँ पर सपोर्ट ले ली, एक सपोर्ट यहाँ पर ले ली, ये सिंपल सपोर्ट मैंने ले ली, और ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो इसमें ये जो मेरे पास है बीम, वो बोथ एंड ओवरहैंग, यानी ऐसी धरण जिसके दोनों सिरे लटक रहे हो। ओवरहैंग का मतलब लटकती हुई धरण, दोनों सिरे पर लटक रही हैं। तो यहाँ पर एक रिएक्शन आएगी मान लीजिए RA, और यहाँ पर एक रिएक्शन आएगी RV, क्योंकि सपोर्ट्स कहती हैं सिंपली हैं। यहाँ पर बेट क्या कह दिया मैंने, W1, और यहाँ कह दिया मैंने W2, और यहाँ कह दिया W3, ठीक है, W3। तो ये हमारे पास जो बीम है वो कैसी है, बोथ एंड ओवरहैंग बीम, जिस पर 2 सिंपल सपोर्ट लगी हुई हैं। तो यहाँ पर प्रतिक्रियाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। अगर 2 प्रतिक्रियाओं की संख्या है तो स्थितिकी ज्ञात धरण के प्रकार की ये बीम हो गई, ठीक है। दूसरा हमारे पास है ओवरहैंग बीम, यानी 1 एंड ओवरहैंग बीम। ये 1 एंड ओवरहैंग बीम है जिसमें हमने दिखाया यहाँ पर हमने कब्जेदार टेक को लगाया और यहाँ पर रोलर टेक को लगाया। टेक कुछ भी हो सकती है क्योंकि ओवरहैंग बीम है। यहाँ भी हम एक कब्जेदार टेक ले सकते थे और एक रोलर टेक ले सकते थे। तो ये हमारे पास क्या है, रोलर टेक, ठीक है, रोलर टेक, ये रोलर टेक है। तो रोलर टेक पे आपको पता है कि एक रिएक्शन आती है सिर्फ, क्योंकि बेट लगता है, एक रिएक्शन केवल आएगी। और ये हमारे पास है हिंज सपोर्ट, यानी कब्जेदार, ठीक है, कब्जेदार टेक। ये कब्जेदार टेक है। कब्जेदार टेक पर 2 सपोर्ट्स आती हैं, कौन कौन सी, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो आपको ध्यान रखेंगे कि 2 रिएक्शन आती हैं हिंज सपोर्ट पे, सपोर्ट्स वाले वीडियो में हमने आपको बताया। तो यहाँ टोटल रिएक्शन कितनी होगी, 1 2 3, यानी टोटल रिएक्शन कितनी होगी, 3। अगर 3 रिएक्शन है तो चलेगा। तो स्थितिकी ज्ञात धरणों के प्रकार की ये एक बीम होती है, कौन सी, ओवरहैंग बीम। तो इसको हम क्या कहते हैं, 1 एंड ओवरहैंग या बोथ एंड ओवरहैंग, कुछ भी हो सकती है। तो ओवरहैंग। तो हमारे पास तीसरे टाइप की जो बीम्स है इसको बोलते हैं कैंटिलीवर टाइप बीम, ठीक है। कैंटिलीवर टाइप बीम कैसी बीम्स होती है, ये एक दीवार है और दीवार में ये धसी हुई होती है। जैसे इसका एग्जांपल हम दे सकते हैं, दीवार में खुट्टी जो गड़ी होती है, ठीक है, खुट्टी दीवार में गाड़ते हैं किसी सामान या वजन के लिए।
लटकाने के लिए, क्योंकि बैग वूग लटकाना होता है दीवार में, बहुत सारी दीवार अपने रूम में देखी होंगे, उसमें खुट्टी गड़ी होती है, तो वो बेस्ट एग्जाम्पल आपका किसका, कैंटिलीवर टाइप की बीम का। तो ऐसे यहाँ पर मैंने ये दीवार दिखाई है और इसमें ये क्या है, एक बीम्स के लिए फंसा रखा है। तो इस टाइप का जो होती है वो कैंटिलीवर टाइप की बीम कहलाती है। छज्जा हमारे पास जो लेंटर का छज्जा निकला हुआ होता है वो कैंटिलीवर बीम का एग्जाम्पल होता है। तो यहाँ पर ए भी एक बीम है और ये यहाँ पर दीवार में फंसी हुई है। तो यहाँ पर कैंटिलीवर टाइप की बीम 3 रिएक्शन देती है। एक कैसी देती है, हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, और तीसरी घुमाऊ यानी मूवमेंट वाली रिएक्शन MA, है ना। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई लोड लगा हुआ है, ये लोड है ना, लोड मैंने कह दिया W, तो ये W के कारण देखिए, W के कारण मैंने बताया था एक रिएक्शन ये आएगी, एक रिएक्शन ये आएगी और एक इधर को घुमाऊ वाली आएगी, घुमाऊ वाली रिएक्शन आएगी, जिसके अपोजिट में ये इस तरह से रिएक्शन होगी। तो यहाँ ये लोड हो सकता है, मैंने बताया इंक्लाइंड लोड अगर लगा हुआ है, जो मैंने क्लियर किया था आपको, कोई इंक्लाइंड लोड है ना, इस तरह से ये W, और इस W का जो कंपोनेंट्स होंगे वो एक ये वाला कंपोनेंट्स होगा, ये होगा W cos थीटा, और एक ये वाला होगा क्या, W sin थीटा, W sin थीटा। तो इस लोड के कारण ये रिएक्शन आएगी, इस लोड के कारण ये रिएक्शन आएगी, और ये जो लोड है ये घुमाऊ प्रभाव भी रखेगा, जिसके कारण 2 आ रही हैं, एक तो वर्टिकल आ रही है, ठीक है, घुमाऊ के कारण ये इधर को, ये W sin थीटा इस बीम को इधर घुमाने की कोशिश करेगा, इसके अपोजिट क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से एक ये वाली रिएक्शन आएगी, जो कि क्या होगी, मूवमेंट टाइप की, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल में। तो कुल मिला के रिएक्शन हमारे पास कितनी हुई, यहाँ पर 3, 1 2 3। तो यहाँ पर ये क्या है, इस टाइप की ज्ञात धर्मों के प्रकार का एक बीम है। तो ये 3 टाइप के होते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम हमने आपको बताया, सिंपली सपोर्टेड बीम, और दूसरा आपका था ओवरहैंगिंग बीम, और तीसरा आपका कैंटिलीवर टाइप का बीम। तो अब इस तहत की द्वारा अज्ञात धरनों के प्रकार को देखते हैं कि इस तहत की द्वारा अज्ञात धरने कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखते हैं इस तहत की अज्ञात द्वारा धरनों के प्रकार। तो यहाँ पर इस तहत की अज्ञात धरनों के प्रकार है ना, यानी इस तहत की अज्ञात धरनों के टाइप में वो टाइप्स की बीम आती हैं जिनमें जो रिएक्शन होती हैं उनकी संख्या 3 से ज़्यादा हो, ठीक है। 3 से ज़्यादा कहाँ कहाँ होंगी, तो पहली है हमारे पास फिक्स्ड बीम, फिक्स्ड बीम, FIXED, फिक्स्ड बीम, ठीक है, बद्ध धरन, ऐसी बीम जिसके बोथ एंड, दोनों एंड्स जो हैं वो बद्ध हों, फिक्स हो। ठीक, सपोर्ट जो कैसी है, फिक्स्ड, फिक्स्ड सपोर्ट, फिक्स सपोर्ट, ये भी फिक्स सपोर्ट है, दोनों क्या है, फिक्स सपोर्ट। A और B क्या है, बीम जिस पर 2 फिक्स सपोर्ट लगी हुई हैं, यानी एक बीम है जो दीवार में चुनी हुई है दोनों साइड से, जिसके दोनों एंड्स चुने हुए हैं, ठीक है, फिक्स है। तो यहाँ पर फिक्स सपोर्ट की रिएक्शन हमने 3 बताई थी। तो A पॉइंट पर 3 रिएक्शन होंगी, इसको मैंने यहाँ शो किया है, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल और एक मूवमेंट वाली। ऐसे इस पॉइंट्स पर एक क्या है, हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल और एक मूवमेंट टाइप। तो यहाँ पर रिएक्शन A पर कितनी हो रही, 1 2 3, B पर 1 2 3, तो कुल रिएक्शन कितनी होगी हमारे पास, कुल प्रतिक्रियाओं की संख्या 6 हो जाएंगी। तो ऐसी बीम जिस पर, ऐसी बीम की सपोर्ट से, है ना, जहां पर कुल जो प्रतिक्रियाओं की संख्या है वो 3 से ज्यादा हो, तो ऐसी जो धरन होती है, बीम्स होती है, वो इस तहत की अज्ञात धरन के अंडर आती है। क्यों आती है, क्योंकि हमारे पास संतुलन के 3 नियम होते हैं, संतुलन के 3 नियम होते हैं, 3 समीकरण होती है, सिग्मा x बराबर 0, सिग्मा y बराबर 0 और सिग्मा m बराबर 0। तो 3 समीकरण होती हैं, और तो ये 3 समीकरण 3 ही रिएक्शन को सॉल्व आउट कर सकती हैं, 3 से ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। न्यूमेरिकल में हम आपको बताएंगे, बिल्कुल भी चिंता ना करें। सिर्फ आप ध्यान रखें कि अगर 3 से ज़्यादा है तो हमारे पास समीकरण ही नहीं है 3 से ज़्यादा, तो हम सॉल्व कैसे कर पाएंगे। तो ये अज्ञात धरने आ जाती हैं। कौन सी, इस तहत की अज्ञात धरने। एक टाइप की बीम्स और होती है इसमें, जिसको बोलते हैं कंटिन्यूअस बीम। तो लास्ट ये आपकी है कंटिन्यूअस बीम, यानी सतत या लगातार बीम, है ना। तो इस तरह से होती है लगातार बीम, यानी किसी हमारे लिए पुल का निर्माण करना है, वहाँ इस टाइप की बीम को देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। कोई बहुत बड़ा हमारे लिए पुल का निर्माण करना है, तो वहाँ सपोर्ट्स जो है हम डिफरेंट टाइप की लगाते हैं। या फिर आपने देखा होगा गाँव में कहीं भी एक नदी पर लोकल पुल जो बनाते हैं तख्ते वगैरह लेकर के, तो वहाँ बहुत सारी सपोर्ट्स लगाते चले जाते हैं, और ऊपर से उनको जो काट के तख्ते होते हैं उनको बिछाते चले जाते हैं। तो उस तरह की जो बीम्स आपको देखने को मिलती है वो कंटिन्यूअस बीम कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए कुछ इसी तरह की मैंने बीम्स को दिखाया है।
यहाँ ये ए और डी बीम है, यानी ए बी सी डी। ए पॉइंट पर एक कब्जेदार, ये पॉइंट लगा हुआ, कब्जेदार सपोर्ट लगी हुई है। ये सिंपल सपोर्ट है, ये कब्जेदार सपोर्ट है, ठीक है। तो कब्जेदार सपोर्ट है, वहां पर 2 रिएक्शन आएंगे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, आपको याद रखना पड़ेगा। सिंपल सपोर्ट पर एक रिएक्शन आएगी, ये कब्जेदार सपोर्ट है, तो यहाँ पर 2 आ गई। टोटल रिएक्शन अगर गिने तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, 4, 5, 6, तो यह टोटल प्रतिक्रियाओं की संख्या 6 हो गई, यानी 3 से ज्यादा है तो ये अज्ञात धरणों के टाइप की होगी, यानी इस तत्व की अज्ञात धरणों के प्रकार की जो बीम है उसकी कैटेगरी में आती है कंटिन्यूअस बीम, है ना। तो इसको हम क्या संतुलन के समान प्रतिबंध से हम ज्ञात नहीं कर सकते, इसके लिए हमें स्पेशल मेथड्स कुछ और हैं जो हम आगे देखेंगे। आपको चैप्टर मिलेगा लास्ट, यानी ट्रसेस और बीम, तो वहां हम इसको एनालिसिस करेंगे। तो फिलहाल में बीम्स के टाइप हो गए। अगले वीडियो में हम देखेंगे लोड्स, है ना। लोड्स के लिए डिस्कस कर लेंगे कि लोड्स कितने टाइप्स के होते हैं, तभी हम इसके न्यूमेरिकल देखते हैं। वीडियो का साइज भी काफ़ी बड़ा हो चुका है, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।